चलिए करते हैं अपने दिन की नई शुरुआत और मिकीज़ फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं मिकीज़ फैमिली में मिकी अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों के लिए दूध मैंने बना दिया कॉम्प्लान डाल के और उनको मैं दे के आती हूँ। अपनी चाय मैं वहीं पे लूँगी। और देखिए बच्चे सुबह सुबह क्या होता है कि कंबल से निकलने को बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। तो श्रुति अपना वॉशरूम जाके फिर दोबारा से कंबल में आके बैठ गई है। और अब इसको मैं दूध पिलाऊंगी। और अब क्या कर रही है ये कि इसकी थोड़ी देर में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो ये अपना शेड्यूल या प्लान अपना चेक कर रही है कि आज क्या करवाएंगी मैडम। तो बच्चे तो अपना ये देखेंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और मैं चलती हूँ किचन की तरफ। यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आपको 1 घंटे के बाद, बच्चों को दूध वूध और खाना बनाने के बाद, बर्तन धुलने के बाद। आज मैंने कांच के कंटेनर जो मेरे खाली होते रहते हैं उनको मैंने धुल दिया है और इनको आज अच्छी सी धूप निकली है, तो इनको मैं इस पर धूप में इनको सुखाऊंगी ताकि ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएं। और धूप वैसे बर्तनों को कभी कभी दिखा देनी चाहिए। वैसे डिब्बे और कंटेनर जो भी होते हैं ये धूप में बहुत ही अच्छे सूख जाते हैं। और आज तो धूप अच्छी खिली है तो मैंने भी इसका पूरा फ़ायदा उठा लिया है। तो मेरे ये सूखते रहेंगे। तो अभी घर में जैसे डेली वाले कप होते हैं तो इनको भी मैं धूप दिखा देती हूँ। ठीक है। आज घर में आई बहुत सारी सब्जियाँ और खाना पीना बनने के बाद मैं सब्जियों को स्टोर करूँगी। और इनको कैसे करूँगी, देखिए मटर में मिट्टी लगी होती है, छीलने में भी ककर होती है, तो फिर इनको मैं धो लेती हूँ पहले सिंक में डाल के। सिंक को पहले अच्छे से साफ़ कर लें और फिर इनको धो के और इस जाली वाली में मैं रख के इनको और इनको मैं धूप में रख दूँगी। आज मैं सब्जियों और फ्रूट सभी चीज़ों को धुल के धूप में रखने वाली हूँ। देखिए कैसे कैसे करती हूँ मैं। अभी जैसे मटर सूख जाएंगी और ये मेरे इन सबको धूप लगती रहेगी। ठीक है। अब ये फ्रूट आ गए हैं जो कि मैंने विनेगर और नमक डाल के रख रखे थे काफ़ी देर से, 15 मिनट ये पानी में थे। टमाटर भी रखे थे ऐसे ही, तो इनको मैं एक एक करके अब इस पानी विनेगर वाले पानी से मैं निकाल लूँगी और इनको भी मैं धूप में रखे आती हूँ। ठीक है। मेथी को भी अच्छे से टब में डाल के धुल दिया है क्योंकि मिट्टी जो होती है नीचे चली जाती है। लेकिन टोकरी में निकालने के बाद भी है ना, क्या करें कि इस पे ऊपर से और पानी चलाएं ताकि थोड़ा बहुत और भी अगर हो तो बिल्कुल ये साफ़ हो जाए। ठीक है। क्योंकि हरे साग में मिट्टी लगी होती है। देखिए कितनी सब्जियां, कंटेनर, अदरक वगैरह मैंने सब धूप में सुखा दिए हैं। चलते किचन की तरफ। और किचन में गैस स्टोव जो कुकटॉप था मेरा वो बाकी रह गया था धुलना, तो उसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। ये मेरा ग्लास का है तो मैं इसे सॉफ्ट वाले स्पंज के साथ ही साफ़ करती हूँ। अभी देखिए जो मैंने ये वुडन वाले अपने होते हैं चॉपर वगैरह, इनको मैंने अच्छे से डिश वॉशर से पहले साफ़ किया, धूप में इनको सुखाया। कपड़े से पोंछने के बाद मैं इन पे लगा रही हूँ ऑयल। आप भी कोई भी ऑयल लगाएं, सरसों का तेल हो तो इन पे ज़रूर लगाएं और धूप में इनको सुखाएं। बहुत ही अच्छी इनकी शाइनिंग ऐसे ही बनी रहती है। और इन पर वैसे कट के जो निशान होते हैं वो तो खैर नहीं जाते, लेकिन ये बहुत ही साफ़ रहते हैं और डिसइंफेक्टिव भी रहते हैं। तो देखो धूप में मैं इनको सुखाऊंगी। और ये मेरे पास है मिट्टी की एक बर्नी। बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि इनमें फफूंदी वगैरह लग जाती है। मेरे बिल्कुल नहीं लगती, कम से कम 2 साल हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए। इसको मैं जब भी धोती हूँ तो धूप में सुखा के और सरसों का तेल या कोई भी फूड वाला ऑयल होता हमारा, 2-3 ड्रॉप डाल के इसको ऐसे घुमा देती हूँ जिससे बिल्कुल साफ़ रहती है। और अभी शाम तक मैं इनको ऐसे ही धूप में रखे रहूँगी। मेथी को भी ऐसे पलटा पलटी करके सब चीज़ें सूख जाएंगी। और मेरे मिट्टी वाले बर्तन और वुडन वाले, मैं सारे बर्तन अपने ऐसे ही जो भी यूटेंसिल्स होते हैं उनको ऐसे ही साफ़ करती हूँ। देखिए सारी चीज़ों में धूप लगने लग रही है और सारे डिब्बे कंटेनर भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। वहाँ देखिए हमारे अंकल जी से मिलिए, पड़ोसी से। और ये क्या है, ये कविताएं लिखते हैं, बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते हैं अंकल। और देखो जब एक कवि अपनी भावना में डूबता है तो उसके एक्सप्रेशन भी साथ में चलने लगते हैं। अंकल पूरे बहाव में हो रखे हैं तो उनके हाथ पैर देखो कैसे चल रहे हैं, जैसे जैसे वो अपनी
कल्पनाएं कर रहे हैं ना, तो वैसे वैसे उनकी बॉडी भी एक्टिव वैसे ही होती रहती है। तो ये काफ़ी देर से अंकल जी बैठे हुए थे। इन्होंने एक कविता शौर्य के लिए भी लिखी है, बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही भावुक करने देने वाली है। तो मेरा ये काम हो गया है, तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना अपना खाना पीना 1 घंटा हो गया था खाए हुए, तो मैं अपनी ग्रीन कॉफ़ी बना लेती हूँ। ग्रीन कॉफ़ी बस लास्ट आज ख़त्म हो जाएगी मेरी। और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के बाद मैं कम से कम 2 चम्मच ही इसमें बचा है, तो मैं 2 चम्मच इसमें डाल देती हूँ। और इसको खूब बॉईल करना पड़ता है, ठीक है। ग्रीन कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी नहीं, ग्रीन कॉफ़ी, वैसे ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ मैं। तो आज श्रुति देख रही, मम्मा ये कैसी कॉफ़ी बना रहे हो? तो ये है ग्रीन कॉफ़ी, तो ये हल्की सी ग्रीनिश इसमें आती है। यहाँ श्रुति का मन हो रखा है कि आप ग्रीन कॉफ़ी अगर लोगे तो मुझे साथ में लस्सी दे दो। गांव से लस्सी आई है और श्रुति लस्सी बहुत ही खुश होकर पीती है। बोले मम्मा मुझे स्ट्रॉ दे दो, मैंने इसको मना किया तो कितने इंजॉय के साथ ये पी रही है, लेकिन ये मानेगी बिल्कुल भी नहीं। और ये अपने आप ही डोर से अपनी स्ट्रॉ निकालने लग रही है। अभी क्या करेगी, अभी इसको पहले वॉश करेगी, क्योंकि जैसे मैं करती हूँ ना, कोई भी सिपर वगैरह है उसको यूज़ करने से पहले एक बार पानी से निकालती हूँ। तो बच्चों की भी वही हैबिट हो जाती है, इसलिए अच्छी आदतें अपनाएं और अपने में बच्चों में वही डेवलप करें, ठीक है। यहाँ देखिए कॉफ़ी मेरी ग्रीन कॉफ़ी बनकर बॉईल हो गई बिल्कुल अच्छे से। इसको मैं छान लेती हूँ और कप पर रखती हूँ छलनी और इसको डाल लेते हैं। बस छानने का तो यही तरीका है मेरा भी और आपका भी। अब ये सीड्स जो रह जाते हैं इनको मैं गमले में डाल के ऑर्गेनिक खाद बना लेती हूँ, ठीक है। चलिए धूप में बैठकर श्रुति अपनी क्लास का देख रही है और मैं अपनी कॉफ़ी यहीं पे लेके आ गई हूँ। बालकनी में बहुत ही अच्छी धूप निकली है। दूसरी बालकनी में मैंने सब्जियाँ सुखा रखी हैं और यहाँ पर नीचे बच्चे खेल रहे हैं। पूरे अंकल आंटियाँ पार्क में बैठे हुए हैं और वहाँ श्रुति की एक दोस्त आ गई है नीचे, जो श्रुति को आवाज़ लगा रही है बार बार कि श्रुति दीदी आप नीचे आ जाओ। तो बस यही है कि ऐसे दिन पूरा कटता रहता है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सारा दिन हम काम में लगे लगे रहते हैं। तो 1 कप चाय जो भी आप पीते हो, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, तो ज़रूर लेके बैठें। और यहाँ श्रुति की साइंस की बुक है। श्रुति बोल रही है कि 4th चैप्टर से मम्मा मुझसे कुछ पूछो, तो मैं बस वही देखने लगी। और मतलब ये थोड़ा सिप सिप करके मैं पीती हूँ, तो काफ़ी देर में लगाती हूँ और इसमें मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, 10 से 15 मिनट लगा देती हूँ पीते पीते। धीरे धीरे पीती रहूँगी। और बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मम्मा ये कॉफ़ी का टेस्ट कैसा होता है आपका, आप कैसे पीते हो, ब्लैक कॉफ़ी पीते हो? तो मतलब हल्का हल्का वेट कम होता है इससे और मुझे खुशी होती है कि बस मैं लेके बैठ जाती हूँ। चाय की इतनी आदत नहीं ही है, बहुत ही कम पीती हूँ चाय में। और यहाँ देखिए शौर्य मेरी ग्रीन कॉफ़ी जो है टेस्ट करने लगा है, तो उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। फिर उसने श्रुति को दे दिया, श्रुति का मूड देखिए कैसा हो रखा है। श्रुति बोल रही इससे अच्छी तो मेरी लस्सी है मम्मा। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी लस्सी पर मुझे मेरी कॉफ़ी वापस दे दो। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, मिट्टी जैसी खुशबू आती है कुछ इससे। तो बस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एक बार मैं ये ज़रूर लेती हूँ। और इसके अलावा मैं ग्रीन टी भी ले लेती हूँ, ठीक है। तो चाय वाय पीने के बाद हम सब अपना आ गए हैं, तो 1 घंटा आराम भी मैंने कर लिया था। तो अब हम वही बातें करने लगे हैं। बाहर से सारी सब्जियां सूख गई थी, तो चलिए हम उनको छील लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। सबने आराम भी कर लिया था दोपहर में और अपना खाना पीना खा के ये आराम करने लगे थे। मैंने थोड़ा बहुत काम किया और मैं भी लेट गई थी 1 घंटा। उठने के बाद मैं भी लग पड़ी हूँ इन्हीं के साथ में और मैं छील रही हूँ यहाँ पे लहसुन। लहसुन को भी मैं काफ़ी दिन के लिए स्टोर कर लेती हूँ। ये अदरक भी मैंने कुछ छील के रख दिया है यहाँ पे। ये अदरक के छिलके जो कि मैं सुखा के बिल्कुल सूख जाने के बाद चाय पत्ती में मिला दूँगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसे साफ़ करके ऐसे ही सुखा दें छिलकों को। और ये कंटेनर मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, मैं सोच रही थी किस यूज़ में होगा। फाइनली सारी सब्जियां साफ़ होने के बाद ये छिलके हम गाय को डाल के आते हैं,
तो वो भी रख देंगे। देखो कितनी सारी मटर हमने छील दी है। तो बातें करते करते काम भी पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे हस्बैंड जो है घर का काम कराते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये कराने में कभी संकोच नहीं करते, लेकिन ये बाहर भी जाते हैं, पैसा भी कमाते हैं और मेरे घर का पूरा भार इन्हीं के ऊपर है। मैं कुछ ऐसी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ इनको, बस घर का काम करती हूँ। और ये हो गई मेरी सारी सब्जियाँ स्टोर, मिल बांट के हम काम करते हैं और खुश रहते हैं। ठीक है, आप भी ऐसा मत कभी सोचना कि ये काम एक लेडीज़ का ही है या ये किसी जेंट्स का ही है। ये प्रॉपर कोई काम किसी का नहीं होता फिक्स, सब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अदरक के छिलके मैंने, क्योंकि धूप तो चली गई है, शाम का टाइम हो गया, तो मैं इसको छलनी के नीचे ढक के रख देती हूँ, कल सुबह सुखाऊंगी। तो अब ये बोलने लगे कि मेरे लिए चाय बना दो, तो मैं चल पड़ी हूँ चाय बनाने के लिए। ये शाम की, अगर शाम को इस टाइम पे होते हैं घर पे तो ये चाय पीते हैं एक बार, वो भी बहुत ही कम कम। तो अदरक को मैं पहले कूट लूँगी, पानी को मैंने चढ़ा दिया और मैं वैसे पानी वाली चाय बहुत कम बनाती हूँ। तो अब पानी इसमें मैं डालूँगी, इससे अदरक का टेस्ट बहुत ही अच्छा चाय के अंदर आ जाता है। अब उबाल के बस सिंपल सी वही चाय पत्ती, अदरक, लहसुन नहीं सॉरी, अदरक वगैरह डाल के मैं चाय अपनी बना लूँगी। तो बस ये था मेरा आज का रूटीन और मेरे कुछ बर्तनों के केयर, कांच वाले और वुडन वाले। ये मैंने एक इलायची और दालचीनी का पीस के मसाला रखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है सारा दिन इधर से उधर, साथ में कैमरा। और देखिए मिट्टी का बर्तन कितना साफ़ हो गया है ना मेरा, बहुत ही अच्छा होता है। अब इसमें मैं दही लगा दूँगी। जो भी कंटेनर खाली होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि जो कभी सोचते हैं ना कि बहुत दिनों बाद एक ही बार किचन के बर्तन साफ़ करने होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। जब भी कोई भी कंटेनर खाली हो आपको उसको धो के ही, सुखा के, उसमें चीज़ें अगर आप फिल करेंगे तो वो साफ़ सुथरी रहेंगी। तो मेरी ये आदत अभी बन गई है कि जब भी कोई भी कंटेनर खाली होता है तो मैं उसको उसी टाइम पे धो के और फिल करती हूँ। फिर बाद में इनमें मैं नमकीन बिस्किट रखती हूँ और इनको मैं फ्रीज़ के ऊपर स्टोर करके रख देती हूँ, ताकि बच्चों का हाथ इन तक पहुँच जाए और वो दिन में कुछ अपना निकनैक्स लेते रहें। साथ साथ में मैं सारे कंटेनर, अभी चाय बनती रहेगी तो ऐसा नहीं, मैं चाय को ही देखती रहूँगी, साथ में अपना ये काम भी मैं करती रहूँगी, क्योंकि किचन में चाय को तो देखना ही है, कहीं वो निकल के बाहर ना चली जाए। तो ये मेरा चाय का सेट है, इनमें मैं अलग अलग चीज़ें भर के रख देती हूँ फ्रिज के ऊपर, बच्चे अपने लेते रहते हैं। और एक ये जो ड्राई फ्रूट वाला डिब्बा होता है, इसको मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा डाल के रखती हूँ। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट, बच्चों के पसंद वाले बिस्किट्स, जो भी जिमजम वाले क्रीम वाले होते हैं, और कुछ सिंपल, और लड्डू मैं इसमें ज़रूर रखती हूँ जब भी होता है। तो ये एक्स्ट्रा वाले जो भी लेफ़्ट ओवर बिस्किट होते हैं उनको मैं इस कंटेनर में फिल कर दूँगी। और देखिए चॉपिंग बोर्ड मेरा कितना अच्छे से साफ़ हो गया। आप भी अपने चीज़ों का ध्यान रखिए, खुश रहा करिए, एक्टिव रहा करिए। और क्या है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, काम तो ऐसे चलते रहते हैं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चाय मेरी बनकर तैयार हो गई है, आप भी पी लीजिए चाय। एक कप चाय के साथ ढेर सारी बातें करिए, अपने फैमिली की, रिश्तेदारों की, अपने बच्चों की। एक टाइम सा मिल जाता थोड़ा सा बैठने का, और कोई बहाना नहीं होता, चाय एक बहाना ही होती है। तो देखिए मेरी चाय और मेरे स्नैक्स रेडी हो गए हैं। यहाँ पे बिस्किट, गोंद के लड्डू, और ये बच्चों के जिमजिम वाले बिस्किट हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट मैंने रख दिए हैं। तो मैं करती हूँ अपनी चाय को एंजॉय। आप भी अपनी फैमिली के साथ ज़रूर वक्त निकालिए और खुश रहिए, एक्टिव रहिए, और अपनों का ध्यान रखिए, बिल्कुल ज़रूरी हो गया है ये आजकल। और चाहे किसी से दूर से ना मिल के जाना, मतलब अगर जाना किसी के पास संभव नहीं है तो उनसे फ़ोन पे बातें करिए, लेकिन खुश रहिए। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।